हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, जिसके साथ ही हम स्टिंग को लेकर थोड़े फार अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत क्लूडियो कैस्नोली और रुजिडो के 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हम इस मैच की शुरुआत में ही क्लूडियो अपनी पावर का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के लिए जाते हुए दिखाई दिए, पर रुजिडो भी अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने क्लूडियो पर अच्छे खासे हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए। और गाइज सरप्राइजिंगली यहाँ पर AEW का क्राउड रुजिडो के लिए चेयर कर रहा था, लेकिन जैसे ही क्लूडियो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और रुजिडो पर अपने अच्छे खासे पावर हाउस मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो इस मैच का रुख एक तरीके से बदल गया और आखिरकार रुजिडो पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर क्लूडियो ने ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। पर ये मैच जीतने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्लूडियो रुजिडो को हैंडशेक कर उन्हें रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, लेकिन ऐसे में ही क्लूडियो ने रुजिडो को उठाकर उन पर एक लो ब्लो लगा दिया, जो देखकर हम समझ सकते थे कि क्लूडियो का हील टर्न हो चुका है। पर यह पर रुजिडो को बचाने के लिए उनकी टैग टीम पार्टनर यानी कि मैग्नस आए, लेकिन तब तक क्लूडियो यहाँ से भाग चुके थे। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर जब मैग्नस का मैच होता है तो उस मैच के लिए उनकी मेंटेलिटी कैसी होती है। पर इसके बाद में शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक यंग बक्स और स्टिंग के बीच में एक और फेस ऑफ हो चुका है, जिसके साथ ही हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला। पर आगे शो पर द रिचेस्ट मैन और लांस आर्चर एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर कुछ लोकल स्टार्स को फेस कर रहे थे और गाइस इस मैच के अंदर रिचेस्ट मैन और लांस आर्चर ने मिलकर उन लोकल स्टार्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और लोकल स्टार्स इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे में ही इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट करने के बाद आखिरकार लांस आर्चर ने उन लोकल स्टार्स पर अपना फिनिशर लगा दिया और अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि बाकी रेवोल्यूशन पे पर लांस आर्चर क्या क्या कर पाते हैं। पर इसके बाद हमें शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद शो पर फर्स्ट एवर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिहो एक 1-on-1 मैच के अंदर ट्रिश अरोरा को फेस करती हुई दिखाई दी, जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की सुपरस्टार है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच के अंदर भी स्टोरी ओपनिंग मैच की तरह ही चली, क्योंकि इस मैच के अंदर रिहो अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर ट्रिश अरोरा पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, लेकिन ट्रिश अरोरा ने इस मैच के अंदर अपने पावर का इस्तेमाल कर रिहो को उठा कर फेंकना स्टार्ट कर दिया और रिहो पर अपने अच्छे खासी मूव्स लगाए, जहाँ पर पहली बार रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के बाहर ट्रिश अरोरा को शाइन करते हुए देखने के लिए मजा तो आया, लेकिन आखिरकार रिहो के सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और रिहो ने ट्रिश अरोरा पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर रिहो ने अपने लिए मैच काफी आसानी से जीत लिया है। जो देखकर ट्रिश अरोरा काफी गुस्सा थी, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे अरोरा के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में रूबी सो और एंजेलो पार्कर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर रूबी सो और एंजेलो पार्कर इस बार अपने डेट पर AEW के कैमरा क्रू को ले जाना चाहते थे, लेकिन इतने में हमने देखा कि सरैया और हार्ली कैमरन यहाँ पर आ गए, जिन्हें देखकर रूबी सो काफी गुस्सा हो रही थी। पर इतने में ही सरैया के भाई ने पीछे से एंजेलो पार्कर पर अटैक कर दिया, जो देखकर रूबी सो काफी दुखी थी और ऐसे एंजेलो पार्कर पर अटैक कर सरैया ने रूबी सो से कहा कि उनके अलावा रूबी सो कुछ नहीं है और एक कहकर वो यहाँ चली गई। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि रूबी सो एंजेलो पार्कर के लिए हेल्प मांग रही थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर हमें शो पर मार्क हेनरी आकर मेन इवेंट मैच के लिए अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद हमें मेन इवेंट मैच के अंदर मैट सैडल मैग्नस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये मैच हाई फ्लाइंग सुपरस्टार वर्सेस हाई फ्लाइंग सुपरस्टार था, इसलिए यहाँ पर मैग्नस और मैट सैडल को देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, क्योंकि दोनों ही इस मैच के अंदर अपने ऐसे हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रहे थे, जो कि हमने इससे पहले इन दोनों की तरफ से कभी नहीं देखे थे। और मैंने मैग्नस को भी CMLL कंपनी के अंदर नहीं देखा, इसलिए मैग्नस ने मुझे इस मैच के अंदर काफी सरप्राइज किया, क्योंकि इस मैच के अंदर उनके मूव्स काफी यूनिक रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली इस मैच के अंदर मैट सैडल जीत सकते हैं, पर गाइस सरप्राइजिंगली मैग्नस इस मैच के अंदर बार बार किकआउट कर देते और ऐसे में आखिर में मैग्नस ने मैट सैडल पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर मैग्नस ने मैच जीत लिया है, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब मैग्नस रेवोल्यूशन पेपर ऊपर होने वाले 8 मैन स्क्रैम्बल मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और देखकर मैट सैडल काफी गुस्सा थे। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब CMLL का स्टार रेवोल्यूशन पेपर ऊपर परफॉर्म करता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसी इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से इस वीक का रैम्पेज शो उतना बढ़िया नहीं था। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कल के कोलिजन शो के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि कल के कोलिजन शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के कोलिजन शो पर कौन
कौन कौन सी देखने को मिल सकती है। जहां पर सबसे पहली चीज जो AEW ने कल के कोलियन शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के कोलियन शो पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर पेंटा एल्जोरियम, ब्रायन कीथ और डांटे मार्टिन एक दूसरे को फेस करेंगे और जो कोई स्टार मैच जीतेगा वो रेवोल्यूशन पे पर 8 मैन स्क्रैम्बल मैच के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये मैच कोलियन शो पर एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्रायन कीथ मैच जीत सकते हैं, क्योंकि वो हाल ही में AEW के अंदर आए हैं और उन्हें उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, इसलिए प्रोबेबली AEW ब्रायन कीथ को मैच जितवाती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन पे के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इसके बाद में शो पर टोनी स्टॉर्म और डियाना पेरोज भी आते हुए दिखाई देने वाली है, तो देखना पड़ेगा कि ये दोनों आमने सामने आकर क्या कहती है। पर इसके बाद जो आखिरी चीज जो कि AEW ने कल के कोलिजन शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के कोलिजन शो पर एक 8 मैन टैग टीम मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी, ट्रेंट, हुक और डेनियल गार्सिया, क्रिश्चियन केज, लुचासोरस, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और ब्रायन केज को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो 8 मैन टैग टीम मैच मुझे एक डायनामाइट शो पर एक काफी बड़ा ब्रॉल होने के बाद इस वीक हमें कोलिजन शो पर देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच इतना जबरदस्त होता है और हमें इस मैच के अंदर कितना बढ़िया एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रिश्चियन केज की टीम मैच जीतेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पे-per-view से पहले AEW यहाँ पर हील टीम को एक विक्ट्री दे सकती है। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के कोलिजन शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के कोलिजन शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये मैं आपको कल के कोलिजन शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं स्टिंग की और जानते हैं कि अपनी रिटायरमेंट मैच से पहले स्टिंग ने क्या क्या कहा है। पर यहाँ पर स्टिंग की रिटायरमेंट मैच से पहले हमें डार्बी एलन का भी एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलन ने ये रिवील किया है कि गाइस डार्बी एलन रेवोल्यूशन पे-per-view पर स्टिंग के लिए क्रेजी एंट्रेंस प्लान कर रहे हैं। और हमने हाल ही में देखा है कि स्टिंग ने डायनामाइट शो पर केबल रोप से अपनी एंट्रेंस की थी, पर डार्बी एलन यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टिंग के रेवोल्यूशन पे-per-view की एंट्रेंस और भी यूनिक होने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि रेवोल्यूशन पे-per-view के लिए डार्बी एलन ने स्टिंग के लिए किस तरीके की एंट्रेंस प्लान की है और हमें रेवोल्यूशन पे-per-view पर स्टिंग किस तरीके से अपनी एंट्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं। पर इसके साथ ही अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में द रॉक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर हमें द रॉक एक तरीके से स्टिंग को एक शाउट आउट देते हुए दिखाई दिए है। और गाइस हमें पता है कि द रॉक अब WWE के TKO बोर्ड के डायरेक्टर्स में से एक है और यहाँ पर द रॉक सामने से आकर अपने कंपटीशन को कॉल आउट नहीं कर सकते, यानी कि AEW के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते। पर ऐसे में ही द रॉक ने अपने तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कोडी रोड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी स्टोरी के बीच में द रॉक ने काफी चालाकी से स्टिंग को उनके रिटायरमेंट मैच से पहले एक शाउट आउट दिया है। और आप भी सुन सकते हैं कि यहाँ पर बात करते हुए द रॉक क्या कह रहे थे। You can always, with all due respect, finish your story another time. You agreed. You agreed. Rocket stings, but I agree. It stings, but I'm a team player. It stings, but I want what's best for the business. Good man. Good man. And then what happened? और आपको तो पता चल ही चुका होगा कि द रॉक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से कोडी इससे पहले द रॉक को अपना प्लेस देने के लिए मान गए, पर कोडी ने यह जिद की कि उन्हें ये मैच चाहिए, जिस वजह से प्लान्स फिर एक बार चेंज हो गए। जो स्टोरी तो रॉक बता ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर द रॉक ने काफी चालाकी से स्टिंग को भी एक शाउट आउट दिया है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि द रॉक स्टिंग के लिए चेयर कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि साल के रेवोल्यूशन पे-per-view पर स्टिंग का रिटायरमेंट मैच कैसा होता है। पर अपने रिटायरमेंट मैच से पहले स्टिंग ने काफी बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर बात करते हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्टिंग ने यह कहा है कि गाइस स्टिंग अपने रिटायरमेंट मैच इस तरीके का मैच देना चाहते हैं जो देखकर फैंस कहे कि स्टिंग इस एज के अंदर भी इस तरीके से परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और फैंस को ऐसा लगे कि उन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं वो बिल्कुल भी फालतू खर्चा नहीं है। जो बात स्टिंग ने हाल में अपने रिटायरमेंट मैच के पहले कही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर स्टिंग के स्टेटमेंट के बाद सच में अब रेवोल्यूशन पे-per-view पर स्टिंग का मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा और मुझे भी देखना है कि स्टिंग अपने रिटायरमेंट मैच के अंदर क्या कमाल करते हैं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?